हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार साव। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको रिमूवल ऑफ टू पढ़ाया था, लेकिन 2 दिन क्लास एब्सेंट रहा ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए फ्रेंड्स मैं जो है कंटिन्यूअसली नहीं आ पा रहा हूँ आपके सामने। लेकिन आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। फिर बोलिएगा सर रिमूवल ऑफ टू का और कुछ बाकी था, तो फ्रेंड उसके लिए आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस जाना पड़ेगा। मेरा लाइव क्लासेस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस का एप्स और वहां से लाइव कीजिए और गेट होल सिलेबस कंप्लीट विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने में बिहार बोर्ड का साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इस सब का सिलेबस आप एक बार में सबमिट कर लीजिए पीडीएफ के थ्रू से, नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम द एप्स। तो नाउ मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं। वो क्या बताने जा रहा हूं? तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं क्या? बोला आते हैं मेरे भाई, बिहार बोर्ड में एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है, टेंस है। कुछ लोग बोलते हैं टेंस नहीं एग्रीमेंट है। तो पहले जान लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो हेडिंग मारते हैं एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, एग्रीमेंट होता है, मतलब एग्रीमेंट वह माध्यम है जिसके सहायता से आपको यह पता लगता है सेंटेंस सही है कि नहीं। मतलब हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्रीमेंट क्या करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करता है। एग्जांपल दूं, ले लो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अगर मान लो कि तुमको किसी के साथ थिएटर देखने जाना है तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा पहले। दोनों एग्री होगा तो सही है, नहीं तो समझ गए कि कितने धुलाई होने वाला है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री है तो सेंटेंस सही है, अगर सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री नहीं है तो सेंटेंस गलत है। तो सर कैसे चेक करते हैं? तो देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। इसका मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक ही नंबर में होना चाहिए। बोला सर बड़ा आसान है। आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। वो होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो टिपिकल सिचुएशन प्रॉब्लम्स आपके सामने आते रहेंगे। तो सर सब्जेक्ट सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राम ईट मैंगो। चेक करते हैं सर कि सब्जेक्ट वर्ब से एग्री है कि नहीं है। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। हम सबको पता है कि जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस स्थान से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, यानी जिस नाउन से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, उसे सिंगुलर बोलते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक हो तो प्लुरल। तो इसका मतलब राम सिंगुलर है और ईट क्या है? ईट प्लुरल है। बोले सर कैसे? इसमें तो एस लगा ही नहीं, तो ये तो सिंगुलर हुआ। नहीं मेरे भाई, इसमें यही तो पंगा है कि फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब ये हो गया सिंगुलर, अब ये हो गया सिंगुलर, अब सेंटेंस सही हो गया एस एस। बोले सर वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बना दिए हैं, कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है मेरे भाई। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, पॉइंट नोट कर लेना कि नाउन प्लस एस और ईएस बराबर प्लूरल, यानी किसी भी नाउन में एस और ईएस लगाकर क्या बनाते हैं? उसको प्लूरल बनाते हैं। यानी बॉय प्लस एस बराबर बॉयज। अब बन गया क्या? बोलो तो प्लुरल। ये क्या था? सिंगुलर। यानी कि किसी भी नाउन में एस और ईएस, किसी भी सिंगुलर नाउन में एस और ईएस जोड़कर उसको क्या करते हैं? प्लुरल बनाते हैं। ठीक इसके अपोजिट में, ठीक इसके उल्टा, वर्ब प्लस एस और ईएस बराबर सिंगुलर। मतलब सीधा नियम है कि V1 में, वर्ब 1 में एस और ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। मतलब नियम बिल्कुल कंफर्म हो गया कि किसी भी नाउन, सिंगुलर नाउन में एस और एस लगाकर क्या बनाते हैं?
प्लूरल, और किसी भर में एस और एस लगा क्या आते हैं, सिंगुलर। उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए कि गो है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, इज, तो क्या हो जाता है, गोज। डू है तो प्लस ईएस तो क्या हो जाता है, डज। वॉन्ट है तो प्लस एस तो क्या हो जाता है, वॉन्ट्स। ये हो गया सब सिंगुलर। ये सारे के सारे तीनों प्लूरल है और इस सारे के सारे हम कन्वर्ट करके क्या बना दिए, सिंगुलर। तो बोलिएगा सर इसमें यस यस इसमें यस क्यों? तो देखिए यदि कोई भी वर्ब के लास्ट में वोवेल हो, वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो, है ना, या किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उसको सिंगुलर में बदलना है तो वाई को आई में बदल कर ये जोड़ देते हैं, जैसे क्राई का क्राइज हो जाता है ना। उसी तरह अगर किसी वर्ब के लास्ट में वोवेल हो, वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसको कन्वर्ट करते समय यानी सिंगुलर में बदलते समय क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। और जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ एस जोड़ कर उसको सिंगुलर बना देते हैं। ये है फॉर्मूला वर्ब को सिंगुलर बनाने का और वर्ब और जो है कि सब्जेक्ट को समझने का। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी वर्ब में, वर्ब वन में एस और ये जोड़कर क्या करते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहां पर देखिए राम सिंगुलर है, वर्ब भी क्या सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन यही यहां पर एस हटा देंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, मतलब एग्रीमेंट गलत, मतलब सेंटेंस भी गलत। तो एक बात आता है, क्या सर बिल्कुल सिंपल, हम एक ही बार में सीख गए। तो यही बात है ना, मैक्सिमम कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं सर, आपको जो इजीएस्ट वे होता है ना, सबसे आसान तरीका जो उनको बेटर आता है समझ में, वो आपको 2-3 तरीका बता देते हैं। अब बोलते हैं कि आपको जो है एग्रीमेंट खत्म, और आप भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं मैंने बहुत जल्दी वहां पर एग्रीमेंट पढ़ लिया सर। पीके सर कितने पढ़ाते हैं, बोले पीके सर तो 10 दिन समय लेते हैं, 5 दिन समय लेते हैं, 2 दिन समय लेते हैं। पीके सर बहुत समय लेता है, पीके सर समय लेता है क्योंकि पीके सर के पास मटेरियल है तो आप समय लेगा, लेकिन जिसने खुद ही 3 स्टेप पढ़ा हो आपको 4 स्टेप कहां से पढ़ा देगा। विश्वास नहीं हो तो स्टैंड हो जाओ क्लास में और 2 सवाल कर दो, अगर पसीने नहीं निकल गए तो मेरा नाम कहना कि पीके सर बोले हुए थे। मैं जनरली बोलता हूं भाई कि तुम लाइफ टाइम एक ऐसा खरीद रहे हो जिससे जिंदगी चलने वाला, तो मैं कहता हूं कि जींस का खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि सर इसका कलर है ना, चलेगा सर, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है। एक बात बताओ, जींस खरीदने की कैपेसिटी है, हम चाहे तो साल भर में 10 खरीद सकते हैं, 10,000 खरीद सकते हैं कैपेसिटी हो, लेकिन एजुकेशन जो खरीदते हैं उसे लाइफ टाइम हमको चलना है। तो हम एक बार चेक न काहे कर ले कि सर हमको पढ़ाने लायक है कि नहीं है। आप जो मिलता है लेकर वहां से चल लेते हो, सेटिस्फाइड, आप भी संतुष्ट, तो वहां पर क्या है, वो भी संतुष्ट है। फिर दूसरे का टीचर के उसको नहीं पढ़ाने आता, उसको नहीं पढ़ाने आता, उसको नहीं पढ़ाने आता है ना, उसको तो चेक करके दे उसको पढ़ाने आता कि नहीं आता है। तो यहां पर आपको एग्रीमेंट के बहुत सारे नियम है। तो क्या नियम है, तो रूल नंबर 1 लिखिए और नोट कीजिए, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। जैसे राम एंड श्याम डॉट 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 बॉयज। तो यहां पर राम सिंगुलर बराबर 1, सिंगुलर बराबर 1 एंड प्लस 1 है कितना हुआ 2, तो यहां पर क्या लग जाएगा आर, प्लूरल हो गया। तो जब 2 सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। पॉइंट नंबर 2, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो, पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो लेकिन डिटरमाइनर ए एंड दी या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ प्रथम सब्जेक्ट के साथ हुआ है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति को संकेत करता है। तो यहां एग्जांपल देख लीजिए, बेटे समझ में आएगा। द पोइट एंड ड्रामाटिस्ट डॉट 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 हियर। ऑप्शन दिया ए इज, बी दिया आर और सी दिया एम। अब कहोगे सर इस तीनों में से सही कौन है, तो आपको अगर नियम पता होगा तो देख लीजिए, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो बात सही है, लेकिन डिटरमाइनर द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है प्रथम सब्जेक्ट के साथ,
तो इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए। कंफर्म? तो पॉइंट नंबर 3 चले। तो आ जाइए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़ा हो, और या दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो, और दोनों सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर ए एंड दी या पोसेसिव एडजेक्टिव माई, योर इत्यादि का प्रयोग दोनों को पहले किया गया हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल में होगा। क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं होते, तो दोनों को पहले डिटरमाइनर प्रयोग करने की जरूरत नहीं था। जैसे मान लीजिए द पोइट एंड द ड्रामाटिस्ट डॉट 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 गॉन। ऑप्शन नंबर ए हैव, बी हैज और सी इज। तो गौर से देखिएगा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है पोइट और ड्रामाटिस्ट, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, ये भी बात सही है, लेकिन डिटरमाइनर का प्रयोग दोनों को पहले हुआ है। इसके पहले हुआ है? दोनों को पहले हुआ है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो सही आंसर होगा हैव गॉन। क्या होगा? हैव, क्योंकि हैव प्लूरल है सिंगुलर है, और इज भी क्या है? सिंगुलर है। तो सही आंसर क्या होगा? हैव। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। हो गया? क्लियर है? अब आ जाइए आगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो बताने जा रहा हूं वो पूछा गया है बिहार बोर्ड में, और आशा है कि इसको बैंकिंग वगैरह में भी बहुत ज्यादातर इसको पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। यदि दो सिंगुलर नाउन एज वेल एज से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? एज वेल एज से। यदि दो सिंगुलर नाउन एज वेल एज से जुड़ा हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे मान लीजिए राम एज वेल एज सीता गॉन। ऑप्शन नंबर ए में हैज, बी में हैव और सी में आर। यानी कि हम लोग एंड के बारे में तो जानते थे, लेकिन एज वेल एज के बारे में नहीं जानते थे। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? क्या होगा? तो सिंगुलर होगा, तो होगा हैज। ठीक है? अब इसका एक्सेप्शन देख लीजिए। इसका एक्सेप्शन क्या है कि यदि दो अलग अलग नंबर और पर्सन वाले, दो अलग अलग नंबर और पर्सन वाले सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो, याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। यदि दो अलग अलग पर्सन या नंबर वाले सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है। जैसे यहां पर है यू एज वेल एज सीता, ये सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये प्लूरल है, सिंगुलर। जब ऐसी स्थिति आ जाए एज वेल एज से दो अलग अलग नंबर और पर्सन वाले सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में आने वाला वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है। याद रखिएगा, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लो इसको। तो यहां पर होगा गॉन है, तो यहां पर होगा ए में दिया है हैज, बी में दिया है हैव और सी में दिया है डू। तो यहां पर देखिए क्या लगेगा? सही आंसर हैव लगेगा। लेकिन एक और चीज है भाई, याद रखना, यहां पर गॉन भी3 है, तो यहां पर हैव ही आएगा, क्योंकि भी3 से पहले हमेशा हैज या हैव या हैड आता है। तो सही आंसर होगा हैव। तो आशा है आपको एग्रीमेंट समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।